into groups. Right? Session 1. Now children, what do you mean by sorting? Sorting किसे कहते हैं और sorting क्या होता है? Right? Sorting तो हम हमारे डेली लाइफ में बहुत तरीके से करते हैं. जैसे कि हमने बुक्स ली है, राइट? तो हम उसको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करते हैं. हमने कुछ खाने की चीजें ली हैं, उससे भी हम डिवाइड करते हैं. फ्रूट्स को अलग, वेजिटेबल्स को अलग. या तो फिर कितने सारे ऐसी भी चीजें हैं जो हमारे डेली लाइफ में हम सॉर्ट करते रहते हैं. जैसे कि कपड़े होते हैं साइज वाइज, यानी ये मेंस के हैं, ये वुमेन्स के हैं. ऐसी कितनी सारी रूटीन चीजें होती हैं जो हम सॉर्टिंग करते रहते हैं. नाउ चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इन ग्रुप. जो मटेरियल होता है उसको अलग ग्रुप में कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं और कौन से बेसिस पे कर सकते हैं. राइट चिल्ड्रन? नाउ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस कैन बी मेड अप ऑफ वन और मोर सब मटेरियल्स. हमारे आजू बाजू जो सब्सटेंसेस होते हैं वो बहुत सारे मटेरियल्स के बने हुए रहते हैं. एक ही मटेरियल की चीज हमें नहीं मिलती है, राइट? हम देखने जाएंगे हमारे आजू बाजू में कितने सारे ऐसी चीज है जो डिफरेंट मटेरियल से बनते हैं. नेक्स्ट, डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड दे आर ग्रुप्ड इनटू द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज. यानी हम जो मटेरियल देखते हैं हम उसे कैसे बाइफरकेट करते हैं? उसके क्वालिटी पे, राइट? उसके टेक्सचर पे, उसके फीलिंग पे. नेक्स्ट, दे कैन बी ग्रुप्ड इन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस. यानी कैसी चीजें ऐसी होती है जो सिमिलर होती है उसे हम एक ग्रुप में डालते हैं. जैसे कि थोड़ी पेंसिल्स पड़ी है, थोड़े चॉक्स पड़े हैं, तो पेंसिल्स को हम एक तरफ कर देंगे, चॉक को एक तरफ कर देंगे. उसके साथ थोड़े बॉल्स पड़े हैं, सॉफ्ट बॉल्स, उसे हम अलग करेंगे. तो हम उसे कैसे अलग करते हैं? उसकी शेप, साइज और उसका टेक्सचर देख के हम उसे अलग करते हैं. सो दैट इज बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें पता होता है कि ये चीज, ये प्रॉपर्टी यानी ये कैटेगरी को बिलोंग करती है. फर्स्ट इज सॉर्टिंग, द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग. यानी कुछ उसके अंदर सिमिलैरिटीज होती है, जैसे कि वेजिटेबल्स, राइट? वेजिटेबल का एक फूड ग्रुप अलग होता है, फ्रूट्स का एक अलग होता है. यानी उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है कि वेजिटेबल्स हम कुक करके यूज करते हैं, फ्रूट्स को हम रॉ खाते हैं. सो वैसे टेक्निक्स हम यूज करते हैं चीजों को अलग करने के लिए. और दूसरे डिफरेंसेस, जैसे कि ऑयल है, ऑयल और घी दोनों ही लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं. और घी कैसा रहता है? वो सॉलिड भी हो जाता है जमने के बाद, और ऑयल उसके सामने लिक्विड में ही रहता है. तो वैसे भी हम उसकी सिमिलैरिटीज जो हम कुकिंग में यूज करते हैं, तो दोनों को हम कुकिंग में यूज करते हैं, लेकिन हम उसको डिफरेंशिएट ऐसे भी कर सकते हैं. यानी कोई चीज ऐसी भी होती है जो सिमिलर भी होती है और वो हम सॉर्ट कर सकते हैं, राइट? थिंग्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल दे आर मेड ऑफ. अब हम मटेरियल्स को कैसे ग्रुपिंग करेंगे? उसके बनाने के तरीके ऊपर से भी हम उसे ग्रुपिंग कर सकते हैं. यानी वो हम कौन से मटेरियल से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उस हिसाब से हम मटेरियल को डिवाइड कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. जो मटेरियल होती है उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं चिल्ड्रन, राइट? सो फर्स्ट इज अपीयरेंस. मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे लुक और अपीयर. अब हमें कहा जाएगा कि आपको ये चीज अलग करनी है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसको देखेंगे. देखने के बाद हम उसका अपीयरेंस देखेंगे. समझो कि हमको शेप डिफर करने हैं, तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ओवल, वो जो शेप्स होते हैं सबसे पहले उसे हम फील करके, उसे टच करके, उसका शेप रिकॉग्नाइज करके उसके बेसिस पे हम पहले उसको डिवाइड करेंगे. सो फर्स्ट चिल्ड्रन, द थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सॉर्टिंग मटेरियल, यानी प्रॉपर्टीज को, जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है वो है अपीयरेंस, यानी उसका दिखाव. हाउ डज द मटेरियल लुक? जैसे कि हम कुछ क्लॉथ ले लें, कॉटन है, सिल्क है, वुलन है, तो उससे देखने से भी हमें पता चलता है कि ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है. नेक्स्ट इज लस्टर. लस्टर मीन्स द शाइनिंग ऑफ द मटेरियल. सब मटेरियल्स आर शाइनी और लस्टर्स इन अपीयरेंस. मीन्स कोई मटेरियल जो होता है वो शाइनी भी होता है और लस्टर्स भी होता है. ऑल मेटल्स आर लस्टर्स, सम आर मोर एंड सम आर लेस. कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से शाइन करते हैं, जैसे कि
उसके सामने हम आयन को रखेंगे तो आयन टोटल डिफर हो जाता है। आयन को हम पॉलिश करके उसको शाइनिंग उसकी ला सकते हैं, लेकिन ये सब प्रोसेसेस सब मटेरियल के लिए अलग होते हैं। यानी कुछ मटेरियल लस्ट्रस होते हैं, कुछ शाइनिंग होते हैं। नॉन लस्ट्रस, some materials are non-lustrous or non-shiny in appearance or appear dull because of the action of air and moisture। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें लस्टर नहीं होता है, जैसे कि प्लास्टिक है। कुछ प्लास्टिक जो रफ लेयर में बने होते हैं, मेट बोलते हैं, राइट, वो जो पीसेस होते हैं उसमें शाइनिंग नहीं होती है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो उनको पॉलिश करते हैं तो कुछ लस्टर्स होते हैं। तो ये जो नॉन लस्टर्स मटेरियल जो होते हैं उसमें शाइनिंग भी नहीं होती है, वो बहुत डल होते हैं, राइट, एंड वो उनका जो अपीयरेंस होता है वो भी थोड़ा रफ होता है। जैसे कि हम एक आयरन नेल्स ले लें, जब आयरन नेल्स हम मार्केट से लाते हैं तब वो थोड़ा शाइनी होता है, लेकिन हम उसको थोड़े ईयर्स के बाद देखेंगे तो वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, राइट, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। क्यों? उसके ऊपर की जो पॉलिश है, बिकॉज ऑफ मॉइस्चर एंड एयर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, उससे क्या, उसके साथ क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि एयर तो सब जगह होते हैं, मॉइस्चर अकॉर्डिंग टू वेदर चेंज होते रहते हैं, अकॉर्डिंग टू सीजन्स चेंज होते रहते हैं, राइट। सो मॉइस्चर लेवल डिपेंड्स ऑन द सीजन्स एंड एनवायरनमेंट। तो जब ये सब चीज उसके कांटेक्ट में आती है तो वो जहां पे भी होते हैं वो वैसे ही उनका अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, शाइनी में से वो डल भी बन जाते हैं, राइट चिल्ड्रन। सो दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट मटेरियल इज हैविंग डिफरेंट रिएक्शन विद एयर एंड मॉइस्चर, उसकी जो एक्शन होती है वो अलग होती है। अब हम प्लास्टिक का एग्जांपल लेंगे। प्लास्टिक के अंदर हम पानी भर के भी रखते हैं तो उसे कुछ भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, एयर भी उसके अंदर जाता है तो भी उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, वो उसके साथ केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन हम मेटल की बात कर ले तो मेटल के साथ केमिकल रिएक्शन जल्दी होता है विद एयर एंड मॉइस्चर, राइट। हमने देखा होगा कि जो लोहे की आइटम हम पानी में रखेंगे तो उसे जंग लग जाती है, राइट, इट गेट्स रस्टेड, उसको क्या बोलते हैं हम, रस्टिंग, बिकॉज इट इज अ केमिकल रिएक्शन विद एयर एंड मॉइस्चर। नाउ it is a just simple meaning of texture. What do you mean by texture? The feel and physical appearance of any material। कोई भी मटेरियल का फिजिकल टच, राइट, फिजिकल फील और उसका अपीयरेंस, वो मटेरियल का टेक्सचर हम बोल सकते हैं। जैसे कि हम कुछ सिल्क क्लॉथ ले लें, सिल्क क्लॉथ हमें कैसा फील होगा, स्मूथ एंड शाइनी, और उसके सामने हम वुलन क्लॉथ लेंगे तो वुलन क्लॉथ हमें कैसा लगेगा, रफ और डल। So this shows the different texture of different material, right children? Thank you and have a nice day children.